दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों लव स्टोरीज 2 की ये सबसे अच्छी कहानी है, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आई। तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि विजय यानी कि विजय वर्मा एक कंपनी का सक्सेसफुल सीईओ है जो मैरिड तो है, लेकिन उसका अपनी पत्नी अनीता यानी कि मुक्ति मोहन के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। दोनों के बीच काफी कलेश है। एक दिन विजय का अपनी पुरानी कार चलाते समय एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअली वो कार चलाते समय अपनी गर्लफ्रेंड निशा के साथ एक वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, जिससे उसका ध्यान भटक गया और एक साइकिल से टकराने की बचने की कोशिश में वो एक पेड़ से टकरा गया। अब ना तो उसका फोन काम करने लायक बचा है, ना ही उसकी कार स्टार्ट हो रही है। इसलिए वो साइकिल वाले आदमी की मदद मांगता है और वो दोनों पास के एक गांव में चले जाते हैं। अब दोस्तों गांव बड़ा खूबसूरत और रहस्यमयी होता है। विजय एक मैकेनिक को अपनी कार को चेक करने के लिए एक्सीडेंट वाली जगह पर भेजता है। मैकेनिक का जो फोन है वो डेड होता है, जिससे विजय कॉल नहीं कर पाता। फिर विजय एक कॉफी शॉप में जाता है। वहां उसे एक गाना सुनाई देता है जो वो काफी सुना करता था। अब ये गाना कहाँ बज रहा है, क्यों बज रहा है, ये जानने के लिए वो गाने की आवाज को फॉलो करते हुए गांव के कम्युनिटी सेंटर में पहुंच जाता है, जहां पर एक खूबसूरत लेडी यानी कि तमन्ना भाटिया लाल साड़ी में उस गाने पर डांस कर रही थी और काफी सारे लोग तालियां बजा रहे थे। विजय उसे देखकर चौंक जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शांति तुम जिंदा हो, लेकिन वो लेडी कहती है कि वो शांति नहीं है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तभी एक पुलिस वाला आता है और उस लेडी से पूछता है कि कहीं ये आदमी तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा, लेकिन वो लेडी मना कर देती है। यहाँ पर पुलिस वाला भी उस लेडी को शांति के नाम से बुलाता है, जिससे ये तो कंफर्म हो गया कि वो लाल साड़ी वाली औरत शांति ही है, यानी कि विजय सही है। ये जानकर विजय खुश हो जाता है, लेकिन वो लेडी अपने आप को शांति क्यों नहीं मान रही। खैर पुलिस वाले के जाने के बाद वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि वो शांति विजय की वाइफ थी और 10 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। और अपनी वाइफ को 10 साल बाद दोबारा देखकर विजय एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन शांति क्यों चाहती है कि वो वहां से चला जाए। वो दोनों पुराने दिनों की बातें करते हैं और बात करते करते विजय बार बार शांति को गलत तरीकों से टच करने की कोशिश करता है, जिसके लिए शांति बार बार उसे दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि शांति गायब कैसे हुई। अब शांति इसका खुलासा करती है। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो चेकअप के लिए नर्सिंग होम जाकर लौट रही थी, तभी एक कपल ने उसे किडनैप कर लिया था। अब चूंकि वो डर गई थी कि शायद कोई उसे मारना चाहता है, इसीलिए उसने विजय को कॉल नहीं किया। इधर विजय ने खुलासा किया कि शांति के गायब होने के बाद उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और उस समय उसका साथ दिया अनु ने, इसीलिए उसने अनु से शादी कर ली और उसके साथ उसके 2 बच्चे हुए और वो अनु के पापा की कंपनी का सीईओ बन गया। अब ये सुनकर शांति थोड़ी नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि विजय से शादी करने के लिए ही अनु ने उसे किडनैप करवाया होगा। जब विजय इस बात पर विश्वास नहीं करता तो वो उसे बताती है कि किडनैप होने से एक दिन पहले जिस दिन अनु घर आई थी, उस दिन शांति ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और उसने उस किट को वॉशरूम में ही रखा छोड़ दिया। जब थोड़ी देर बाद वो वापस गई तो अनु उस वॉशरूम से बाहर निकल रही थी और उसने 100% वो किट देख ली होगी, क्योंकि शांति ने वो किट सीधी रखी थी, लेकिन जब वो वापस पहुंची तो वो किट उल्टी थी। ये सब जानकर विजय पुलिस कंप्लेंट करना चाहता है और शांति को वापस अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन विजय अपनी लाइफ से खुश है। इस वजह से शांति अपनी किडनैपिंग को लेकर कंप्लेंट करने से मना कर देती है। अब विजय को 10 साल बाद अपनी खोई हुई वाइफ मिली है, तो उससे मिलकर वो बहुत खुश होता है और दोनों एक बार फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं और रिलैक्स मूड में एक साथ लेटे हुए बातें करते हैं। शांति कहती है कि विजय की इस हरकत की वजह से वो फिर से प्रेग्नेंट ना हो जाए। विजय कहता है कि ऐसा नहीं होगा और अगर उसे डाउट है तो वो अपने रेड ब्लू टेस्ट किट से चेक करवा सकती है। अब रेड ब्लू का नाम सुनकर शांति का माथा ठनकता है कि तुम्हें कैसे पता रेड ब्लू के बारे में? ये ब्रांड तो मेरी फ्रेंड कनाडा से लेकर आई थी और इस कंट्री में तो मिलता भी नहीं है वो, और ये बात तो मैंने किसी को भी नहीं बताई। अब विजय के पास इसका कोई जवाब नहीं। और दोस्तों शांति को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि रेड ब्लू के बारे में अनु ने ही विजय को बताया होगा, जिसके बाद विजय और अनु ने मिलकर उसे अपने रास्ते से हटा दिया और विजय जिसका सपना बड़ी कंपनी का सीईओ बनने का था, वो अनु से शादी करके पूरा हो गया। यानी कि उस किडनैपिंग का असली मास्टरमाइंड विजय खुद था। अब जैसे ये बात शांति को समझ आती है, वैसे ही विजय शांति पर हमला कर देता है और उसका मुंह तकिए से दबाकर उसे मार देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस वाला वापस आ जाता है। जैसे तैसे उसे छुपते छुपाते खिड़की से कूदकर विजय वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब दोस्तों जब विजय वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है तो वो ये क्या देखता है? उसने देखा कि लोग कार के अंदर से उसकी बॉडी को बाहर खींच रहे थे, ये सोचकर कि वो मर गया है। तभी शांति उसके बगल में आती है और उससे कहती है कि उसने बार बार उसे कहा कि चले जाओ, लेकिन वो नहीं गया। यानी कि दोस्तों विजय पहले ही मर चुका था। खैर आपको ये कहानी कैसी लगी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।